मैं डॉक्टर एम तलवार हॉस्पिटल सिरसा से एक चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ और आपको इस जो चेंज ऑफ वेदर हो रहा है उसके बारे में थोड़ी बहुत प्रिकॉशंस बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियों के दिनों में ठंड के अलावा फॉग हो जाता है और पोल्यूशन भी बढ़ जाता है। ये स्मोक और फॉग दोनों मिला के स्मॉग कहलाते हैं और इस स्मॉग की वजह से बूढ़ों में भी और बच्चों में भी दोनों में इन्फेक्शंस और एलर्जी और अस्थमा के फीचर्स जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन भी पाए जाते हैं। खास तौर से जो स्मोकर्स हैं, सीओपीडी के पेशेंट्स हैं या अस्थमा के पेशेंट्स हैं या एलर्जी के पेशेंट्स हैं, उनके अंदर ये बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है। और हमारे यहाँ मंडी के अंदर इन दिनों में धान और दूसरी फसलें आती हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनिक डस्ट भी ज़्यादा हो जाती है। सुबह के टाइम जो है धुआं होता है और जब तक धूप नहीं निकलती तब तक ये एटमॉस्फेयर जो है पॉल्यूटेड बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए मेरी आपसे निवेदन है कि आप कम से कम सुबह के टाइम में अर्ली मॉर्निंग धूप से पहले बाहर ना निकले। खास तौर से बूढ़े लोग जो हैं और जो सीओपीडी के पेशेंट्स हैं, अस्थमा के पेशेंट्स हैं। इसी तरह ये शाम को भी पोल्यूशन बढ़ जाता है तो उस टाइम भी आप लोग सैर पे ना निकलें। मेरी ये आपसे अपील रहेगी कि जब भी धूप निकल जाए उसके बाद आप टहलने के लिए जाना चाहते हैं, घूमने के लिए जाना चाहते हैं तभी जाएं। दूसरा यह है कि अगर आपको रेगुलरली प्रॉब्लम रहती है तो आप मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा यह है कि कोई भी चीज़ जो ठंडी है, कोल्ड ड्रिंक्स है या दूसरी चीज़ें हैं, वो भी आपको अवॉइड करनी है। हॉट ड्रिंक्स जैसे चाय, कॉफ़ी सुबह ले सकते हैं। और इसी तरह ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप ज़्यादा देर के लिए अपनी मेडिसिन जो है वो रेगुलरली लें और उसको बीच में मिस मत करें। अगर आपकी सांस की तकलीफ में सुधार नहीं होता तो आप अपने फिजिशियन को ज़रूर कंसल्ट करें। इसके अलावा जो आँखों में आजकल एलर्जी का असर, नाक पे एलर्जी का असर, ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो इस आप ध्यान रखिए कि अगर आपको ड्राई जो है ना वेदर जो है वो ज़्यादा खराब करता है। ह्यूमिडिटी जब शुरू हो जाती है, जब बारिश हो जाएगी तो ये पोल्यूशन जो कम हो जाएगा, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम्स जो है कम हो जाएगी। तो तब तक मेरा आपसे निवेदन है कि आप सुबह बाहर न निकलें, ठंड से, धुएं से, डस्ट से बचें और अगर प्रॉब्लम है तो आप मास्क का इस्तेमाल जरूर करें।